औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से ही रखे। पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने जो है आपको बताया था कि गुनाह की तारीफ़ क्या है, गुनाह क्या चीज़ है। आगे हम जो है वो पढ़ेंगे कि इंसान को जब पता चल जाता है अपने गुनाह का, अब जब इंसान गिल्ट में आ जाता है ना, तो इसकी अकल भी मारी जाती है। वो खुद को बुरा तरीन इंसान समझता है, खुद को बुरा भला कहता है। फिर इससे आगे एक स्टेज आती है कि वो खुद को खुद ही बुरा कहलवाना शुरू कर देता है। मसलन कि अगर आपने देखा या सुना होगा, कोई कहता है नहीं यार मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बहुत ही बुरा हूँ, तुम बहुत पाक हो, वगैरह वगैरह। इंसान इस तरह खुद को गंदा क्यों कह रहा है? क्योंकि इससे गुनाह जो है वो सरजद हो गया है। अब वो इरादतन या गैर इरादतन ऐलान कर रहा है। और अब हमें क्या करना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पढ़नी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के हर फ़र्द को माफ़ कर दिया जाएगा सवाए इन लोगों के जो अपने अयूब और गुनाहों को ज़ाहिर करते हैं। बिला शबा ये बात बड़ी जसारत की है कि कोई शख्स रात में कोई बुरा काम करे और जब वो सुबह हो तो जब अल्लाह ताला ने इसको छुपा लिया था तो इसको वो लोगों से कहता फिरे कि ऐ लोगों, मैंने गुज़श्ता रात ऐसा बुरा काम किया है। हालांकि इसके परवरदिगार ने तो रात में इसके गुनाहों की पर्दापोशी कर दी थी और इसने सुबह होते ही अल्लाह ताला के पर्दे को चाक कर दिया। यानी कि गुनाह का ऐलान नहीं करना चाहिए इंसान को जो है वो अपने गुनाह छुपाने चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों का पर्दा रख लिया है तो हमें अपने गुनाहों का ऐलान नहीं करना चाहिए। हमें नहीं बताना चाहिए लोगों को कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने फ़लाँ काम कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत बुरी बात होती है, इसका बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करेंगे जो अपने गुनाहों का ऐलान खुद करता फिरे। शर्म आती है इंसान को अपने गुनाह बताते हुए। किसी को भी नहीं बताना चाहिए इंसान को। अपने गुनाहों का ज़िक्र इंसान अपने अल्लाह से करे, अपने अल्लाह को बताए, या मेरे परवरदिगार मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया है, तू मुझे माफ़ कर दे, तू माफ़ करने वाला है। आप लोगों के सामने जो है अपना इमेज ख़राब करेंगे बताकर कि मैंने जो है ये गुनाह मुझसे हो गया है। अगर इंसान दोस्तों से बयान करे या अपनी बीवी से लोग बयान करते हैं, माँ बाप से, जो भी हो, मतलब कि बयान जो भी है वो क्यों बयान कर रहा है? किसी से बयान जो है करने ही क्यों है? अब किसी से मतलब आप ना कहें, अब खुद को ना बुरा कहें। अगर किसी में कोई अच्छी खूबी है तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे अंदर भी ऐसी खूबी जो है वो लेके आए। लोगों के सामने अपना इमेज ख़राब ना करें। इसलिए इंसान को जो है अपने गुनाह किसी को भी बताना नहीं चाहिए और अपने गुनाहों का ऐलान ही नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो अपने गुनाहों का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब गिल्ट इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वो अपने गुनाहों का अपने दोस्तों या किसी जानने वालों को बता चुके हैं। लेकिन अब क्या करना चाहिए? वो खुद को माफ़ कर दें। खुद के ऊपर जो हमने जुल्म किया है, हम पढ़ते थे कि आपने मतलब कि जो कुछ पढ़ा, कभी कभी हम जब पढ़ते थे कि खुद के साथ हमने ज़्यादती कर ली, वो लोग जो अपने ऊपर जो है जुल्म जिन लोगों ने कर लिया, तो यही लिखा जाता था कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, यानी कि एक गुनाहगार बंदा जो है अल्लाह से दुआ मांगता है कि ऐ अल्लाह, मैंने जो अपनी जान पर जुल्म किया, ऐसा क्यों? अपनी जान पर तो कोई भी जुल्म नहीं करता, मगर आप समझ आती है कि खुद को तकलीफ़ देना, खुद को निचले तरीन दर्जे तक ले जाना ही खुद पर जुल्म करना है। मैं जानती हूँ कि मैंने खुद या आप में से किसी ना किसी ने ज़रूर अपने गुनाह का ऐलान कर लिया होगा। बस इसे माफ़ कर दें और मोमन का आज इसके कल से बेहतर होता है। खुद के अंदर पॉजिटिव व्यूज़ लाएं और बहुत ही नरम लहजे में अपना नाम पुकार कर कहें कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, जो भी तुमने आज तक फ़ैसला किया मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। जो कुछ हो जाता है वो बात अपने कानों को सुनाई दे, इससे आपको इत्मीनान हासिल होगा। इसलिए इंसान को जो है वो अपने से बात करनी चाहिए, अपने अल्लाह से बात करनी चाहिए। अल्लाह ताला से जो है वो
کوئی بھی بڑا دوست یا مددگار نہیں ہے، کوئی بھی رازدان نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بڑا۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہ جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آج ہم نے میں نے آپ کو آج یہی بتایا کہ علانیہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ اگر آپ ایسا کر چکے ہیں تو خود کو معاف کر دیں، بس جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن آگے آپ صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے بارے میں ذکر کریں۔ انسان کو اپنے گناہ جو ہیں وہ کبھی بھی بھولنے نہیں چاہیے۔ یہ انسان کو جو ہے وہ مطلب کہ اس کے اندر بھی اچھی چیز لاتے ہیں، یعنی کہ ایک انسان جو ہے وہ اگر گناہ کر بیٹھا ہے تو وہ اگر اللہ سے اپنا ماضی یاد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، خوشی ہو چاہے غمی ہو۔ میرا تو یہی ماننا ہے کہ جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو بھی اللہ سے شیئر کرنی چاہیے، جب دکھ ملتا ہے تو بھی اللہ سے شیئر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔